क्या आप इस बारे में जानते हैं कि अपने घरों में जो एलपीजी गैस सिलेंडर यूज़ होता है उसके अंदर ये जो नंबर लिखा हुआ होता है उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है या फिर ये किसी काम का नहीं होता है। और एक ऐसा भी देश है जहाँ पर अगर किसी भी इंसान को सज़ा हो जाती है यानी कि जेल हो जाती है तो अपनी सज़ा किसी और को दे सकता है यानी कि उसके बदले कोई और जेल में जा सकता है। एक ऐसा भी देश एग्जिस्ट करता है। और ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और सुबह जगने के 5 मिनट के अंदर ही आप रात में देखे गए अपने आधे सपने भूल जाते हैं और 10 मिनट के अंदर आप अपना 90% सपनों का हिस्सा खो चुके होते हैं यानी कि आप उतना हिस्सा भूल चुके होते हैं 90%। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि अपने सपने पूरी तरीके से याद रहते हैं जगने के बाद भी। और ऐसे लोगों का दिमाग काफ़ी इंटेलिजेंट होता है यानी कि उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। और क्या आपको भी अपने सपने जगने के बाद भी याद रहते हैं? और तो अगर आपको ये सपने याद रहते हैं तो इसका मतलब आपका दिमाग भी काफ़ी तेज़ है। और इस फैक्ट को सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। तो फैक्ट यह है कि जब कोई भी नया बच्चा जन्म ले रहा होता है यानी कि अपने जन्म के समय उस समय उसका जो दिमाग होता है यानी कि ब्रेन वह इतना ज़्यादा विकसित हो चुका होता है कि वह इसको समझ सके कि जो साउंड होता है यानी कि अगर कोई भी साउंड उसके आसपास आ रही होती है वैसे उसे समझ सकता है कि साउंड किस तरफ से आ रही है यानी कि वह डायरेक्शन वह पता लगा सकता है। इसका दिमाग वह इतना ज़्यादा विकसित हो चुका होता है। और जब कोई भी पर्सन मरता है यानी कि जब किसी भी पर्सन की डेथ हो रही होती है उस समय उसका जो दिमाग होता है वह 7 मिनट तक जिंदा रहता है। और जिसमें कि वह अपने पूरे जीवन की जो यादें होती है वह एक सपने की तरह पूरा कंक्लूजन बेसिस पर देखता है यानी कि मैं अपने पूरे लाइफ में मैंने क्या क्या किया है। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि पूरे दिन में 100 बार हंसना 15 मिनट साइकिल चलाने के बराबर होता है। यानी कि अगर आप 15 मिनट साइकिल चलाते हैं या 100 बार हंसते हैं वह दोनों बराबर एनर्जी उसमें कंज्यूम होती है यानी कि दोनों में एनर्जी बराबर अमाउंट में लगती है। ये फैक्ट है, बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो फैक्ट यह है कि आपकी एक निगेटिव थिंकिंग आपकी पूरी बॉडी पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। यानी कि अगर आप कोई भी निगेटिव थॉट्स सोचते हैं उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में निगेटिविटी फैलती है जिसकी वजह से आप बीमार भी हो सकते हैं यानी कि आपका फीवर हो सकता है और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और अगर आप बीमार हैं और अगर नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो आप और भी ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। यानी कि ऐसा क्यों होता है आप इस बारे में सोच रहे होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पूरी जो बॉडी होती है यानी कि हमारा पूरा शरीर वह हमारी पूरा बॉडी ब्रेन से कंट्रोल होता है यानी कि उसके द्वारा कंट्रोल होता है और रेगुलेटिव भी होता है। यानी कि हमारा पूरा शरीर हमारा दिमाग ही चलाता है। तो हमारा जो पूरी बॉडी में जितनी भी सेल्स है यानी कि जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं वह हर सेल्स हमारी ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। और जब हमारा ब्रेन ही गलत सोचेगा तो हमारे हर सेल पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी हमारी पूरी थिंकिंग और हमारे हर चीज़ में इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए यानी कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। और जो बिच्छू होता है यानी कि स्कॉर्पियो उसके बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। और आप क्यों जानते होंगे? क्योंकि वह बहुत ही तेज़ काटता है, उसका डंक बहुत ही तेज़ लगता है। तो उसके बारे में यह फैक्ट है कि अगर उसे 6 दिन तक ऑक्सीजन नहीं मिलती यानी कि अगर वह 6 दिन तक सांस नहीं लेता है तो भी वह जिंदा रह आएगा यानी कि वह 6 दिन तक बिना सांस लिए जिंदा रह सकता है। और जैसे कि आप इस बारे में जानते ही हैं कि अगर हम किसी भी मोबाइल को चार्ज में लगा कर यूज़ करते हैं यानी कि अगर हम चलाते चलाते किसी मोबाइल को चार्ज में लगा देते हैं तो उसकी जो लाइफ होती है वह कम होने लगती है यानी कि वह मोबाइल बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। इसी वजह से जो ब्रांडेड मोबाइल के चार्जर्स होते हैं उसकी जो वायर्स होती है बहुत ही छोटी होती है। आपने देखा होगा कि जो अच्छी कंपनी के चार्जर्स होते हैं उनकी वायर होती है वह थोड़ी छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू लोकल चार्जर्स यानी कि लोकल में वायर्स बड़ी होती है जबकि ब्रांडेड में छोटी होती हैं। यही कारण है कि वो चाहते हैं कि आपका मोबाइल जो है वह लॉन्ग लाइफ चले यानी कि वह चाहते हैं कि आपका मोबाइल जल्दी ख़राब ना हो। और एक जो कंट्री है चाइना जिसके बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे और उसमें अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। वहाँ पर कानून इस प्रकार का है यानी कि वहाँ पर इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं यानी कि आपके पास काफ़ी सारा पैसा है तो आप अपने बदले दूसरे को जेल भेज सकते हैं जिसके लिए आपको उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा देना पड़ सकता है यानी कि कुछ पैसे देने पड़ेंगे और वो जेल चला जाएगा आपकी जगह। और इसके अलावा यदि कोई भी कैदी तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है यानी कि वह बहुत एक्सपर्ट है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए और जेल के अंदर ही रहते हुए उसने किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छा बनाया है और उसे बेचा है तो वह उसे बेचकर अपनी सज़ा कम करवा सकता है यानी कि वह उसे स्किल्ड बनाते हैं और फिर जल्दी छोड़ देते हैं ताकि वह बाहर जाकर कोई भी अच्छा काम कर सके। और आज के समय में जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स होते हैं लगभग सभी घर में मौजूद होते हैं। लेकिन आप में से क्या कोई भी इस बारे में जानते हैं कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर में जो नंबर लिखा हुआ होता है उसका रियल मीनिंग क्या होता है? तो दरअसल ये जो नंबर होते हैं वह किसी भी सिलेंडर के फिजिकल टेस्ट को यानी कि भौतिक जांच की डेट को बताता है। यानी कि कोई भी सिलेंडर ज़्यादा उपयोग में लेने से डैमेज तो हो जाता है। आपको पता है इस बारे में कि अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो कभी कहीं वो गिरा देते हैं कुछ भी कर देते हैं जिसके वजह से फिजिकल डैमेज होने लगता है जिसके रिजल्टेंट इसकी जाँच करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और अगर किसी सिलेंडर पर 822 लिखा हुआ है तो वह जनवरी से मार्च यानी कि 2022
के बीच फिजिकली रूप से एक्सपायर हो सकता है और तब इसकी जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि ये दोबारा उपयोग में लाने लायक है या नहीं है। और सिलेंडर पर जो नंबर लिखे हुए होते हैं उनका मीनिंग इस प्रकार से होता है, जो कि ये ए जनवरी से मार्च, बी यानी कि अप्रैल से जून, और सी यानी कि जुलाई से सितंबर, और डी मतलब अक्टूबर से दिसंबर। और इसके पीछे जो लिखा हुआ नंबर होता है वह उसके ईयर को डिनोट करता है, यानी कि वह किस साल एक्सपायर होने वाला है। यानी कि ए मतलब जनवरी से मार्च के बीच एक्सपायर होगा, बी मतलब अप्रैल से जून के बीच एक्सपायर होगा, सी मतलब जुलाई से सितंबर के बीच एक्सपायर होगा, और डी मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच एक्सपायर होगा। और उसके बाद उसका ईयर लिखा हुआ होता है, यानी कि वह किस साल एक्सपायर होने वाला है। इसी प्रकार से ये इस चीज़ को डोनेट करता है। आप इस बात को समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स, क्या आपने कभी भी अपना असली चेहरा देखा है, यानी कि अपना एक रियल फेस देखा है? तो रोजाना आप जो भी मिरर यानी कि शीशे में देख रहे होते हैं अपना फेस को, यानी कि आप जो भी रोज चेहरा देखते हैं अपना, वो एक कॉपी फेस होता है। यानी कि आपके फेस की एक कॉपी होती है, ना कि एक ओरिजिनल फेस होता है। यानी कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पर्सन खड़ा हुआ है तो वही आपके पर्सन फेस को देख सकता है और आप दूसरे के फेस को देख सकते हैं। यानी कि कोई भी अपना रियल फेस नहीं देख सकता है। और जो भी आप किसी भी प्रिंट मीडियम देखते हैं, यानी कि फ़ोटो में या किसी डिजिटल मीडिया में देखते हैं अपनी फ़ोटो को, वह सिर्फ एक उसका कॉपी होता है, ना कि कोई ओरिजिनल फेस होता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।